अंदर का जानवर सोया हुआ है, मरा नहीं है अभी। अगर किसी बंदे ने लिमिट क्रॉस की, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। हम एक ही शहर के रहने वाले लोग, मेरे ख्याल में तो इनके सही से नस गए। इस इलेक्शन में मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जो हमारे दिल जले हुए हैं ना इन लोगों पे, तो मैं उसका बयान शायद मीडिया पे कर भी नहीं सकता हूँ। बाकी मैंने आपको कहा था उस वक्त भी कि ना इनके वोटों का फर्क पड़ेगा। ये वोट इमरान खान का था। कुछ लोग थे जिन्होंने जमातें ज्वाइन करने के बाद जलसे किए, रैलीज की, खड़े होकर पैसों पे वोट खरीदे। कुछ लोग हैं, ये पूरे मेरे ख्याल में जिले में 12 या 14 लोग बन रहे होंगे। कोई राब्ते नहीं है, कोई मुज़ाकराती अमल नहीं है, और इस पर क्या मुज़ाकरात होंगे। तो दुआ करो कि इस तरह की सियासत हम शुरू ना करें। इमरान खान का नजरिया नहीं है। मेरे ख्याल में अमरियान को इसलिए भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि शायद आप टेन्योर निकाल लें, तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टेन्योर से उनका सिस्टम नहीं काटा है वहाँ पे। इनको चाहिए कि अपनी नई जमात के साथ मेहनत करें। रैली की तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम वर्कर, तमाम ओहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं। कप्तान साहब, रैली का मकसद क्या है, कहाँ से जाएगी, कहाँ खत्म होगी? रैली जिस तरह का आपको पता है कि आज पूरे पाकिस्तान में पार्टी के हुक्म के ऊपर रैलीज निकाली जा रही हैं। इमरान खान की जो उनको जो बेगुनाह उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और उनके साथ जो वो कर रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान के साथ यकजहती और उनकी रिहाई के लिए। ये पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ पीटीआई के लोग हैं, बल्कि इनके साथ इनके और समाजी, जो कारोबारी, जो मजहबी, हर किस्म के लोग इसमें शामिल हैं। और एक इक्तदार की पार्टी यहाँ पे खड़ी है। एक वो ग्रुप है जो मुतहर्रिक है, जो इस पार्टी से अब निकल चुका है। कल भी उनका एक इवेंट हुआ और ये कहा कि हमें बुरा भला कहा जा रहा है, हमारे ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं, जुमले भी कसे जा रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों किया जा रहा है? ये कोई दोहरा रवैया नहीं है। मैं कुछ किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक बात की थी शायद आपके इंटरव्यू में इलेक्शन से पहले, जो आपने कहा था कि ये लोग जो गए हैं इनका क्या नुकसान होगा, और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक नुकसान होगा कि एक ग्रुप में रहे हैं, एक जमात में रहे हैं, एक संगत में रहे हैं, इकट्ठे काम किए हैं, इकट्ठे उठे बैठे हैं। तो दोस्तों की जाने से एक दुख होता है कि चलो एक दोस्त है हमारे सारी जिंदगी के और चले गए। बाकी मैंने आपको कहा था उस वक्त भी कि ना इनके वोटों का फर्क पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान ने देखा है, न सिर्फ डीआई खान ने बल्कि सारे पाकिस्तान में किसी के वोट का किसी पे फर्क नहीं पड़ा। ये वोट इमरान खान का था, ये वोट दिल का था, ये वोट आज़ादी का था, और ये वोट उसी तरह पड़ा है जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को उम्मीद थी, और बाकी सारे शायद जो है ना वो आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठे हुए थे। मैं इनके बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये चीज़ कोई मुतहर्रिक वाला ग्रुप और ये नहीं है। कुछ लोग जिनकी मजबूरियां थी या मजलूम थे, वो लोगों को नजर आ रहे थे, और कुछ लोग थे जिन्होंने जमातें ज्वाइन करने के बाद जलसे किए, रैलीज की, खड़े होकर पैसों पे वोट खरीदे। तो मेरे ख्याल में वो लोग शायद मुतहर्रिक, आप उनको अगर कह रहे हैं तो वो मुतहर्रिक ग्रुप जो है, तो वो उन्होंने अपनी चॉइस के मुताबिक वो गए हैं। उनको ऊपर कोई वो चीज़ नहीं थी। बहुत लोगों पे जुल्म हुए हैं। उन लोगों ने तो जलसे नहीं किए, उन लोगों ने तो तकरीरें नहीं की, उन लोगों ने तो जाके लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाए, उन लोगों ने तो जाके पैसों पे पोलिंग वाले दिन वोट नहीं खरीदे। तो जिन लोगों ने ये काम किए हैं, तो जाहिर है उनके पार्टी के साथ उनका एक वो था, तो इधर पार्टी का डिसीजन होता है, और जो लोग आए हैं वो पार्टी के लोग डिसीजन, ना अली अमीन का डिसीजन है, ना फैसल अमीन का डिसीजन, ना मेरा है या ना शुएब खान का, किसी कैंडिडेट का या किसी उम्मीदवार के, ये पार्टी के बड़े का ये फैसला नहीं है। जो भी फैसला पीटीआई में लोग कर रहे हैं, ये हमारे पीटीआई के वर्कर्स कर रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें कुछ लोग थे, उन गांव के लोग इकट्ठे होकर इधर आ गए, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है, उन्होंने किया। तो वो मुज़ाकराती अमल या इस तरह के आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई राब्ते भी है? कोई राब्ते नहीं है, कोई मुज़ाकराती अमल नहीं है, और इस पर क्या मुज़ाकरात होंगे? इसमें कोई मुज़ाकरात नहीं है। ये कुछ लोग हैं, ये पूरे मेरे ख्याल में जिले में 12 या 14 लोग बन रहे होंगे, शायद मेरे ख्याल में 12 या 14 लोग बन रहे होंगे। उस वक्त जो वहाँ के जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा इनसे डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा उन्होंने इनके खिलाफ काम किया है। वो कैसे राजी होंगे लड़के हमारे? कप्तान साहब, कभी भी पीटीआई का ये शेवा नहीं रहा है कि इतनी लो लेवल की सियासत करे, कि बड़े बड़े अफसरान को ट्रांसफर नहीं किया गया। तो बात चल रही है कि मामा रिहान बड़े करीबी आपके दोस्त, आपके यार थे, इक्तदार में आते ही आपने उनकी सिस्टर को ट्रांसफर करवा दिया। तो क्या इस तरह की सियासत अब आप लोगों ने शुरू कर दी? बस दुआ करो कि इस तरह की सियासत हम शुरू ना करें। इमरान खान का नजरिया नहीं है, वरना ये पोस्टिंग ट्रांसफर बहुत मामूली बात थी। जो हमारे दिल जले हुए हैं ना इन लोगों पे, तो मैं उसका बयान शायद मीडिया पे कर भी नहीं सकता हूँ। जिन लोगों को इन्होंने मरवाया है, छापे मरवाए हैं इन लोगों ने, बहरहाल मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। वो एक जमात में गए, वो एक जमात के साथ हैं। जमातों का अपना एक अमल होता है, एक तरक्की का, एक अपने इलाके की बेहतरी का। मेरे ख्याल में अमरियान को इसलिए भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि शायद आप टेन्योर निकाल लें, तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टेन्योर से उनकी सिस्टर नहीं काटा है वहाँ पे। तो इतने बड़े टेन्योर के बाद अगर पोस्टिंग होती है और वो खफा हो रहे हैं, तो उन्होंने तो पीटीआई को ये कहा था कि ये पता नहीं कौन सी जमात है, और
ہم ابھی علماء کی جماعت میں، تو علماء کرام کو تو ڈیوٹی کرنی چاہیے، اور علماء کرام کو تو اپنی روزی اور اپنا رزق حلال کا وہ تو سبق دوسروں کو بھی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ماما ریحان کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر افسرز کی ہوتی رہتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے بہت سارے ڈی خان کے ہمارے 40 لڑکے تو صرف وابڈا کے ہیں جن کو یہاں سے اٹھا کے پتہ نہیں مالا کانڈ کے سواد کے کہاں پھینک دیا گیا ہے. تو یہ ٹارگیٹنگ نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کریں گے. یہ ضرور ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہمارے ڈی خان کے لوگ سٹی سے باہر ہیں، ضلع سے باہر ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سب کو واپس اپنے ضلع میں لائیں تاکہ وہ یہاں پہ جاب کریں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون متحرک کر رہا ہے. میرے خیال میں تو ان کے صحیح ان سے نس گئے. اس الیکشن میں مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا ان جماعتوں کا بندہ. میں خود بھی پولنگ اسٹیشنوں پہ گیا ہوں تو یہ خود بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. ان کو چاہیے کہ اپنی نئی جماعت کے ساتھ محنت کریں اور مقابلہ کریں. لیکن میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کا جانور سویا ہوا ہے، مرا نہیں ہے ابھی. اگر کوئی ایسی بات کسی بندے نے لمٹ کراس کی، کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی، تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ ہیں اور اگر ایک دوسرے پہ ہم یہ کیچڑ اچھالیں گے تو میرے خیال میں وہ بلو دی بیلٹ بات ہوگی. تو میں ان سب دوستوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گا جو 12 ہیں یا 14 ہیں یا 15 ہیں کہ آپ نے اپنی جماعتوں کے ساتھ بڑی محنت کی الیکشن میں، اور آپ اپنے لیڈرز کو بلائیں اور اس شہر کی بہتری کے لیے اپنے لیڈر سے کام کروائیں. انشاءاللہ پھر الیکشن آئیں گے. کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ آ کے لڑو اور آ کے فیس کرو. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ آ کے ہماری جماعت کے یا ہمارے ورکرز کے اگوان بنیں گے اور ان کو کمانڈ دی جائے گی، ان کو ڈیسیژن میں شامل کیا جائے گا، تو یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کا کبھی بھی کام ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جماعت میں آئے ہیں، ہمارے ورکرز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ورکرز نے ان کو قبول کیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ چیز اب کبھی کسی صورت نہیں ہوگی. یہ چیز کسی صورت نہیں ہوگی کہ جن لوگوں نے عمران خان پہ، اس جماعت پہ کرٹیسائز کیا ہے، اس کے خلاف کیمپین کیا ہے، اس کے خلاف پیسے لگائے ہیں، وہ لوگ اس جماعت کے اندر دوبارہ اگر آئیں گے تو شاید ایک ورکر کی حیثیت سے آئیں تو آئیں گے. کوئی بندہ دوبارہ آ کے اگوان نہیں بنے گا. کوئی بندہ آ کے نہیں بنے گا.